तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज का फर्स्ट वर्ड है कचरा फैलाना। कचरा फैलाने को इंग्लिश में कहा जाता है लिटर। लिटर मतलब कचरा फैलाना। और अगला है कुतरना। कुतरना का मतलब होता है किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़े करके खाना। तो कुतरना को इंग्लिश में कहा जाता है निबल। निबल मतलब कुतरना। और अगला है लार टपकना मुंह से। तो लार टपकना को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रूल। ड्रूल मतलब लार टपकना। और नेक्स्ट है झूलना। झूलना या किसी चीज को झुलाना या किसी इंसान को झुलाना। जैसे आप झूले पर झूलते हो या किसी इंसान को झुलाते हो तो झूलना या झुलाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्विंग। स्विंग मतलब झूलना या झुलाना। और नेक्स्ट है चूसना। चूसना जैसे आप लॉलीपॉप को चूसते हो तो बाय द वे चूसना को इंग्लिश में कहा जाता है सक। सक कहा जाता है चूसने को इंग्लिश में। और नेक्स्ट है जीभ फेरना। जीभ फेरना या चाटना किसी चीज को तो चाटना या जीभ फेरना को इंग्लिश में लिक कहा जाता है। और नेक्स्ट है सांस लेना। सांस लेना तो सांस लेने को इंग्लिश में कहा जाता है इनहेल। इनहेल मतलब सांस लेना। और सांस छोड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। और नेक्स्ट है प्यास बुझाना। पानी पीकर प्यास बुझाने को इंग्लिश में कहा जाता है क्वेंच। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। और नेक्स्ट है खरीदना। खरीदना या मोल लेना कोई चीज तो खरीदना को इंग्लिश में कहा जाता है बाय। बाय मतलब खरीदना। और बेचना। बेचना को इंग्लिश में कहा जाता है सेल। सेल मतलब बेचना। और नेक्स्ट है चबाना। चबाना खाने को तो चबाने को इंग्लिश में कहा जाता है च्यू। च्यू या फिर आप बोल सकते हो मेस्टिकेट। दोनों का मतलब होता है चबाना। और नेक्स्ट है सीटी बजाना। सीटी बजाना तो सीटी बजाने को इंग्लिश में कहा जाता है विसल मतलब सीटी बजाना। और नेक्स्ट है हॉर्न बजाना। हॉर्न बजाना कार से जो हॉर्न बजता है उसे बजाना तो हॉर्न बजाने को इंग्लिश में कहा जाता है हॉन्क। हॉन्क मतलब हॉर्न बजाना। और नेक्स्ट है खर्राटे लेना। खर्राटे लेना जैसे आप नींद में खर्राटे लेते हो तो खर्राटे लेना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नोर। स्नोर मतलब खर्राटे लेना। और नेक्स्ट है जमाई लेना। जमाई लेना या उबासी लेना इसे इंग्लिश में कहा जाता है यौन। यौन मतलब उबासी लेना या जमाई लेना। और नेक्स्ट है छींकना। छींकना तो छींकना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज। स्नीज मतलब छींकना। और नेक्स्ट है गाना गाना। गाना गाना तो गाना गाने को इंग्लिश में कहा जाता है सिंग। सिंग मतलब गाना गाना। और गाना गुनगुनाना तो गुनगुनाना को इंग्लिश में कहा जाता है हम। हम मतलब गुनगुनाना। और नेक्स्ट है डकार मारना या डकार लेना इसे इंग्लिश में कहा जाता है बर्प। बर्प या फिर आप बोल सकते हो बेल्च। दोनों का मतलब होता है डकार मारना या लेना। और नेक्स्ट है थूकना। थूकना तो थूकना को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिट। स्पिट मतलब थूकना। और नेक्स्ट है पलटना। पलटना कोई चीज पलटना जैसे फॉर एग्जांपल रोटी को पलटना सेकने के लिए तो पलटना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लिप। फ्लिप मतलब पलटना। और नेक्स्ट है उछालना। उछालना जैसे सिक्के को उछालना तो उछालना को इंग्लिश में कहा जाता है टॉस। टॉस मतलब उछालना। और नेक्स्ट है रिसना। रिसना गैस का रिसना या लिक्विड चीज का रिसना तो रिसना को इंग्लिश में कहा जाता है लीक। लीक मतलब रिसना। और नेक्स्ट है साबुन लगाना। साबुन लगाना अपने आप को तो साबुन लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है सोप। सोप मतलब साबुन लगाना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं सोप को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है शैम्पू करना। शैम्पू करना इसे इंग्लिश में कहा जाता है शैम्पू। शैम्पू मतलब शैम्पू करना। और मैं आपको बता देती हूँ शैम्पू को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है मांग निकालना। मांग निकालना कुछ इस तरीके से इसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट। पार्ट मतलब मांग निकालना। और नेक्स्ट है कंघी करना। कंघी करना वैसे कंघी करना को इंग्लिश में कहा जाता है कोम। कोम मतलब कंघी करना। और नेक्स्ट है पेशाब करना। पेशाब करना या सुसु करना इसे इंग्लिश में कहा जाता है पी।
पी मतलब सुसु करना और नेक्स्ट है पॉटी करना। पॉटी करना तो पॉटी करना को इंग्लिश में कहा जाता है पूप। पूप मतलब पॉटी करना। और नेक्स्ट है पादना। पादना तो पादना को इंग्लिश में कहा जाता है फाट। फाट मतलब पादना। और नेक्स्ट है चोटी बनाना। चोटी बनाना 3 लट्टों में चोटी बनाना कुछ इस तरीके से। वैसे चोटी बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेट। प्लेट मतलब चोटी बनाना। और नेक्स्ट है खुजलाना। खुजलाना तो खुजलाना को इंग्लिश में कहा जाता है इच। इच मतलब खुजलाना। और नेक्स्ट है फड़कना। फड़कना आंखों वगैरह का तो फड़कना को इंग्लिश में कहा जाता है ट्विच। ट्विच मतलब फड़कना। और नेक्स्ट है झपकाना। आंखों को झपकाना तो झपकाना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लिंक। ब्लिंक मतलब झपकाना। और नेक्स्ट है सेकना। सेकना जैसे रोटी सेकते हो आप तो सेकना को इंग्लिश में कहा जाता है बेक। बेक मतलब सेकना। और गूंथना आटा गूंथना तो गूंथना को इंग्लिश में कहा जाता है नीड। नीड मतलब गूंथना। और नेक्स्ट है खटखटाना। खटखटाना जैसे दरवाजे पे कोई है और वो खटखटा रहा है तो खटखटाना को इंग्लिश में कहा जाता है नॉक। नॉक मतलब खटखटाना। और नेक्स्ट है जरूरत होना। जरूरत होना या आवश्यकता होना किसी चीज की तो जरूरत होना को इंग्लिश में कहा जाता है नीड। नीड मतलब जरूरत होना। और नेक्स्ट है रोना। रोना को इंग्लिश में कहा जाता है क्राई। क्राई मतलब रोना। और हंसना को इंग्लिश में कहते हैं लाफ। लाफ मतलब हंसना। और परोसना। परोसना खाने को तो परोसना को इंग्लिश में कहा जाता है सर्व। सर्व मतलब परोसना। और अगला है पीना। पीना कुछ पीना तो पीना को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। और अगला है खाना। कोई चीज खाना तो खाना को इंग्लिश में कहा जाता है ईट। ईट मतलब खाना। और नेक्स्ट है देखभाल करना बच्चे की उसके माता पिता के अनुपस्थिति में तो बच्चे की देखभाल करना को इंग्लिश में कहा जाता है बेबी सिट। बेबी सिट मतलब बच्चों की देखभाल करना। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल स्टडी 92 खेतासराय या गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय को सब्सक्राइब करें।